तो थोड़ा लेट हो गया निकलने में। जर्नी अब फाइनली स्टार्ट हो चुकी है। अमेज़ॉन से कुछ सामान ऑर्डर हुआ था, जिसके कारण उन्होंने डिलीवरी एक्चुअली लेट किया। तो जो सेटअप है, और फिर मैं पूरा फोकस्ड होकर सारा चीज़ पैकिंग, खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स में। कपड़े तो चलो आप ऊपर नीचे कुछ भी मैनेज कर लेते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में छोटी छोटी चीज़ें, ड्रोन हो गया, कैमरा हो गया, सारी बैटरीज हो गई। उसके बाद आपको GoPro, Insta360 सारी चीज़ों का एक एंगल भी लेना होता है। फिर आपको जो मैनुअल सेटिंग है और एक ऑटो मोड है, राइट। तो ऑटो मोड में आप चलाते नहीं हो जनरली, आपको पता है, अगर पहले से अगर आपने वीडियोस देख रखा है तो आपको पता है कि इस एंगल में क्या सेटिंग्स हैं, बेसिकली आप उसे रख सकते हो। तो वही सब चीज़ें करने में रात हो गई थी। उसके बाद हमें पूरी टाइम लग गई पैकिंग करने में। रात भर पैकिंग करने में समय लग गया, टाइम लग गया। तो उसमें सारी चीज़ें निकल गई। सुबह 6 बज गए थे पैकिंग करने में ही। उसके बाद मन कर रहा था निकल जाए, बट अच्छा वो नहीं निकले, क्योंकि आराम से नींद कंप्लीट किया। 12 बजे उठे दोपहर में आराम से। तो अब जो है प्रॉपर ये राइड के साथ, हाँ, सैटरडे मॉर्निंग तक मुझे दमन एंड दीव पहुंचना है। वो क्योंकि मेरा एक फ्रेंड वहाँ आ रहा है, वो अपना वीकेंड लीव, मतलब वीकेंड में ही उसे लीव मिलता है, तो इस कारण तो प्लान ही इस कारण बना वहाँ पे। ऐसे मैं दमन एंड दीव रुकने नहीं वाला था। तो सैटरडे मॉर्निंग का टारगेट था पहले भी। तो पहले के हिसाब से था कि आप फ्राइडे नाइट को ही मैं पहुंच जाता और वो आता बस से। फ्राइडे नाइट को वो बस पकड़ता और फिर वो आता सैटरडे मॉर्निंग, और मैं फ्राइडे नाइट तक वहाँ पहुँच जाता। बट अब चूँकि डिले हो चुका है, आज ऑलरेडी थर्सडे है, तो रत्नागिरी यहाँ से 15 आवर्स शो कर रहा है। तो जैसे होगा, ज़बरदस्ती तो नहीं चलाएंगे, राइड नहीं करेंगे, बट स्टिल जहाँ तक पॉसिबल हुआ वहाँ तक खींचेंगे। बाकी माइक की जो विंड नॉइज़ कैंसिलेशन है वो लो पे है। अगर ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी विंड है, काफ़ी अच्छी खासी विंड है, तो अगर ये ज़्यादा प्रॉब्लम करेगी आगे तो इसे हाई पे कर लेंगे। और हाई पे ये चेक करेंगे कि आसपास की जो एनवायरनमेंट है उसकी सराउंडिंग्स की जो आवाज़ है वो आती है या नहीं। अभी लो पे तो आ रही होगी, नो डाउट। जो अभी हम इसी हाईवे पे कंटिन्यू करेंगे। काफ़ी अच्छी हाईवे है ये, बाइक से, कार से, हम किसी से भी आते ही आते हैं। कुछ दूर ही आई थिंक सो इस हाईवे पे कंटिन्यू करना है, फिर देखते हैं कौन सा रोड आता है। मेन है कि जो आपका बेलगावी वाला आई थिंक जो हाईवे है वो आना चाहिए, बट लेट्स सी। एक बार मैं हम्पी गया था बहुत पहले, तो सोलो ही था वो भी, तो वो वाले हाईवे से लौटा था, तो एक बार उसे चेक कर लूँगा। जो बाइक एवरेज दे रही है वो 30, वाह मैंने क्या बोला, 100 स्पीड है। 30 एज एक्सपेक्टेड, वही एक्सपेक्ट भी किया था मैंने कि 30-31 ही देगी। लेकिन जब अभी, क्योंकि जो ट्रायम्फ यूज़ करता है वो HP का प्रोल्यूब यूज़ करता है इंजन ऑयल,
और मैंने जो काफ़ी वीडियोस देख रखी थी और काफ़ी लोगों से सुना था मोटू का 300 V2 यूज़ करने, तो इस बार 300 V2 तो नहीं मिल पाया, बट 7 आई थिंक ऐसा कुछ नाम है, 7100 10W50। जब हमने स्टार्ट किया था तो 15 आवर समथिंग था चेंज, ध्यान से याद नहीं है, और अब हमने उसे 12 आवर 16 कर दिया है। अभी तक हमने ब्रेक नहीं लिया और आज सच कुछ ब्रेक लेने का मन भी नहीं कर रहा है, तो बेसिकली वही है, जब तक मन हुआ जब तक चल सकते हैं आराम से, वैसे हम चलते चलेंगे, है ना। किसी न किसी वे में, किसी न किसी सिचुएशन में सब फंसे हैं, सब लगे पड़े हैं, तो मौज तो चलती रहनी चाहिए। मौज हम भी ले रहे हैं। मौज अभी कुछ दिनों से, जब हमारा जर्नी प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगा, मींस जब जो डेस्टिनेशंस है जो आइटनरी के हिसाब से वो जब स्टार्ट हो जाएंगे, तो जो वो ब्यूटीफुल जर्नी जो मैं दिखाना चाहता हूँ अभी आप सब लोगों को, वो एक बार मैं सबको दिखाऊंगा। प्रॉपर शूट, प्रॉपर, उसमें मुझे बहुत मज़ा आता है। उसमें भले टाइम लगता है, जैसे आप अगर शूट करते हो तो आपको, चूँकि सोलो हो तो आपको अलग से जो है कैमरा रखना होता है रोड पे, अगर आप वैसा शॉट लेने चाहते हो। अभी जैसे ड्रोन का जो फॉलो मोड है वो भी अभी मैंने ट्राई नहीं किया, क्योंकि क्या शाम, ऑलमोस्ट शाम हो गई थी। तो अभी जब अच्छे रोड्स पे हम आएंगे, जैसे हम ऑलरेडी दमन एंड दीव जा ही रहे हैं, या फिर अगर पॉसिबल हुआ तो रत्नागिरी में, तो वहाँ से हम वो सारी चीज़ें जो है ना स्टार्ट करेंगे। तो अभी जो बेसिकली ये जो पहला व्लॉग अभी आप देखोगे, तो ये नॉर्मल फुटेज रहेगा, नॉर्मल, कोई एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी नहीं रहेगी, है ना। उसके बाद आप देखोगे, फक, यही देखोगे। पेट्रोल है ना भैया? हाँ, फुल कर दो। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना मोबाइल? हाँ, छोड़ दो। टूरिस्ट बैंगलोर। रत्नागिरी, रत्नागिरी। अभी हुआ क्या मेरे साथ, मैंने पूरी जो ये है रिकॉर्ड कर ली, पूरा कैमरा ऐसे 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 सारे एंगल से लेके, और कैमरा ऑन ही नहीं था। मैंने जब इसे बोला स्टॉप रिकॉर्डिंग, तो मैंने चेक किया कि ये रिकॉर्डिंग स्टॉप क्यों नहीं कर रहा है। फिर देखा मैंने कि ये तो स्टार्ट ही नहीं हुआ है, स्टॉप क्या होगा। तो वापस से फिर से, आप ये कीड़ा जो देख रहे हो बेसिकली, ये सारा अभी मुझे क्लीन करना है। सारे मच्छर जो हैं वो सारे मुझे अभी क्लीन करना है। सारे मच्छर इधर ही आके मरे पड़े। जैकेट पे भी है कुछ, जैकेट बाकी इस लेफ़्ट साइड क्लीन है, राइट साइड है। अगर आपको दिख रहा होगा तो 8 आवर 24 मिनट्स रिमेनिंग, 394 किलोमीटर्स,
7:48 यानी सुबह 8 बजे का एस्टिमेट है। जो हम रुके थे वो ये है भवानी ढाबा, हाईवे के पास ही है। बहुत अच्छा खाना था, तो मैंने अभी वही रोटी, दाल फ्राई और एक भुर्जी जो है वो भी खाया था। हाईवे के पास ही है बिल्कुल यहीं पे। तो मैंने मस्त अपना बाइक जो है देख रहे होगे, मस्त सेटअप बाइक यहीं पे लगाया, मस्त खाया और मस्त अभी एक चाय पियेंगे। कैमरा में भी लगा हुआ है, तो कैमरा भी जो है वो क्लीन करेंगे। कैमरा में भी बहुत सारे इंसेक्ट्स मरे पड़े हैं, तो उसे भी क्लीन करेंगे और फिर डायरेक्टली आपसे तो रोड पे मिलते हैं। टिल देन हो चुका है अभी सुबह। पहुंचना तो था हमें, जब हम घर से निकले थे तो ईटीए हमारा था 6 बजे ही, बट अभी जो है ईटीए हो गया है 9। उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि जो रोड है टट्टी बवासीर, वो भी ऐसा वैसा नहीं, एकदम ही बवासीर। तो होप सो कि आप सभी अच्छे हो। अभी शाम के 5 बज चुके हैं। सुबह 9 बजे मैं यहाँ पहुँच गया था। रोड काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, बहुत ही ज़्यादा ख़राब। मीन्स जैसे मैंने बताया 100 किलोमीटर्स के लिए ना आपको 100 किलोमीटर्स के लिए आपको 3 घंटे शो कर रहा था। तो आप समझ सकते हो कि उसी बात से कितना रोड ख़राब होगा। तो सुबह 9 बजे पहुंच के मैं आराम से सो गया था। उसके बाद उठ के फ्रेशन अप हुआ और फिर अभी मैं शाम के 5 बजे निकल चुका हूँ। कैटलेट पॉइंट है एक, तो वो एक कैटलेट पॉइंट घूमेंगे और एक रत्न दुर्गा फोर्ट है, वो भी एक घूमेंगे। इस फोर्ट पे तो बेसिकली यहाँ मैप्स पे अगर अलग अलग आपको शो करेगा, कैटलेट पॉइंट और रत्न दुर्गा फोर्ट, फिर लाइट हाउस। बट आप ये व्यू देखो यार, वाओ, स्टनिंग। वॉइस पे वो स्क्रीन ऑन है। चलिए, थैंक यू, चलिए बाय बाय, थैंक यू। टाइम हो रहा है 11:30 और यहाँ से 10 घंटा शो कर रहे हैं। हाँ, वो मैप के लिए हमारा सेटअप रेडी है। अब यहाँ से हम डायरेक्टली निकलेंगे। डिनर ऑलरेडी हो चुका है, तो गर्मी है तो इसीलिए मैंने सोचा पहले ही निकल लेते हैं।
रोड कहीं गंदा तो नहीं मिला, बट जो अंधेरा है, एक स्ट्रीट लाइट छोड़ दो, एक बाइक वगैरह कुछ भी नहीं। अभी तो मैंने स्लो कर लिया है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। और उसमें आपको स्पीड में चलाना ही होगा, कहीं कुछ इधर उधर नहीं देखना है, सिर्फ चलाते चलो। अनटिल अनलेस आप किसी भी तरह के स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे तो छोड़ ही दो अभी, जो वगैरह पे पहुँचते हो, है ना, तो वो आप देखते रहना। मैंने बीच में ऑन नहीं किया क्योंकि अभी भी माइक ऑन नहीं है, नहीं पता नहीं, बट माइक ऑन करने के लिए फिर मुझे को रुकना पड़ेगा, तो वो मैं अभी नहीं रुकूँगा, इस वाले पे तो बिल्कुल भी नहीं। तो अभी चलते हैं और बस आप देखते रहो। तो बाइक जो है उसका बैटरी डिप्लीटेड है, तो अभी जो है जो आपको वॉइस आ रही है वो डायरेक्टली एक्शन 5 प्रो का है। एक बहुत अच्छा टनल आया, तो मैंने सोचा इसे भी शूट कर लें। मस्त एक टनल आया है, देख रहे हो? वाह, मस्त टनल है पूरा। आप देख लो, पत्थर वैसा ही है, ऐसा नहीं कि इसको सीमेंट किया है। ये देखो, ये अभी भी वैसा ही है पत्थर, कुछ काट के जो जैसे बनाया ना उसी को फिट कर दिया है पत्थर वगैरह पे। वो गुड मॉर्निंग फ्रॉम नवी मुंबई। ऑलमोस्ट हम नवी मुंबई पहुंच ही चुके हैं, और लगातार जो है ना चलाते चलाते थोड़ा हाथ पैर दर्द करने लगा, तो अभी हमने सोचा कि छोटा सा जो है ना बस हाथ पाँव स्ट्रेच करने के लिए 10-15 मिनट तक। ये रहा हमारा तरफ, ये रहा हमारा राइट, ये रहा हमारा राइट। वेलकम टू दमन एंड दीव। और ये जो हमारा सरप्राइज एलिमेंट है, ये बंदा जिसके कारण हम इतना दूर इतना ट्रैवल करके 2 दिन से आ रहे थे। तो हम कल ही आ चुके थे दमन एंड दीव, बट कल इतने थके हुए थे तो आराम से खाया पिया और सो गया, और कल चिली किया, बेसिकली कहीं गए नहीं। शाम में जो है हम वो 2 बीच जो है, एक जमपुरी बीच और एक देवका बीच। एक चीज़ जो हमने यहाँ पे नोटिस किया, ठीक है, फ़िलहाल सेटअप रेडी है, अभी हम अगेन एक बीच जा रहे हैं। वही मैं चीज़ बता रहा था कि ड्रोन शॉट जो है ना कल मैं ले नहीं पाया। एक्चुअली सनसेट के लिए निकला था कि सनसेट के टाइम जो है परफेक्ट ड्रोन शॉट वगैरह हो जाएंगे, तो उसके लिए निकला था कल।
बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि ये जो है ना बगल में दमन एयरपोर्ट है, तो उसके कारण जो है ना परमिट, एक तो पहले आपको DJI के जो ऐप है जिससे आप ड्रोन फ्लाई करते हो उसमें ही शो कर जाता है आपको, और दूसरी कि वहाँ पे हमने गूगल पे सर्च किया तो वही चीज़ें आई, लिखी हुई आई, तो हमने जो है ना रिस्क नहीं लिया। ये जो आप एक लेन देख रहे हो बेसिकली एक छोटा सा एक गली है जिसमें कल हमने जो है ना बाय चांस जो है हम सिर्फ खाने गए थे, और यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा माहौल है, मतलब थोड़ा सा जो है ना आपको वाइब अच्छा है, एक जगह आएगा राइट साइड में, तो उसका मीन्स फार्म टाइप से आप बैठ सकते हो, चिल कर सकते हो। तो बेसिकली कल रात भी हम यहीं पे थे क्योंकि जो एक्सपेक्ट करके आए थे ना कि जो शैक है, देखो आप ये मैं इसी की बात कर रहा हूँ, मांजरा नीवाड़ी, ये इस टाइप का फार्म टाइप का है। तो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ना कि शैक नहीं होगा ये पता था, लेकिन एटलीस्ट 1-2 शैक्स मिल जाएंगे, 3-4 शैक्स जो है ना मिल जाएंगे, बट ऐसा कल्चर ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। The only regrets we'll have from yesterday are the chances that we didn't take. So follow me away from all you knew.